बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिंदीती। नाज़रीन, कराची शहर में महकमा मौसमियात की पेशेनगोई के बाद आज तीसरे रोज़ भी बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। कराची के मुतादिद इलाकों में, जिनमें नॉर्थ कराची, नॉर्थ आसमाबाद, FB एरिया, PCSH, सदर, II चंडीगढ़ रोड, इसके अलावा और दीगर इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सड़कें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। मुसाफिरों को शदीद जो है वो परेशानी का सामना है। इस वक्त मैं कराची की मसरूफ़ तरीन शाहरा, जिसको कराची की मईशत के हवाले से अहम शाहरा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, II चंडीगढ़ रोड, जो कि मुआशी रग है पूरे कराची की, और कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान की जो है वो मईशत की रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है, ये सड़क है जिस पर कराची के बेशुमार बिजनेस हाउसेस मौजूद हैं। बारिश में ये क्या मंजर पेश कर रही है इस वक्त हम आपको दिखा सकते हैं। पानी यहाँ पर भरा हुआ है। आज भी जो है वो मज़ीद बारिश की पेशेनगोई है। इस हवाले से शहरियों से बात करेंगे, वो क्या कहेंगे। कराची के इलाके सदर, टावर, ओल्ड सिटी एरिया, II चंडीगढ़ रोड, इसके अलावा M जिना रोड, बारिश में पूरी तौर पे ये सड़कें भर जाती हैं। शहरियों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरी क्या कहेंगे इस बारे में, हमारे साथ आइएगा। जी बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद है। II चंडीगढ़ रोड के इस वक्त जो हालात हैं कल और आज मुसलसल होने वाली बारिश के बाद, उसके हवाले से इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे II चंडीगढ़ रोड, पूरे कराची में जो बिजनेस हाउसेज हैं यहाँ पर इस वक्त जो हालात है II चंडीगढ़ रोड के, क्या कहना चाहेंगे? ये आपके पीछे भी देख सकते हैं, ये यूनी प्लाजा के सामने हमारा ऑफिस है और काफ़ी परेशानी हो रही है। पानी बिल्कुल भरा हुआ है। आते हुए मुझे टावर पे भी बहुत तकरीबन 1 फुट से ऊपर पानी था। तो सिंध हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है। बहुत दावे हम भी देख रहे हैं टीवी पे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन मेरा काम ऑफिशियली होता है। मैं बाहर निकलता हूँ, अभी 3 तलवार से आया हूँ। काफ़ी जगह मुझे पानी मिला और बाइक भी बंद हो गई, जिसकी वजह से परेशानी तो बहुत हुई है। रोज़ाना की बेसिस पर सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आती हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं कि बेहतरीन नकासी आपका हमने इंतज़ाम कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जी अभी ये तो सियासी बात हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ टीवी पर ही हमें नज़र आता है और अपनी कुर्सियां बचाने के लिए जो है वो कई दावे हम भी सुनते हैं। लेकिन जब हम जॉब के लिए बाहर निकलते हैं, शहर का हाल देखते हैं, तो हमारा तो आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। फिर हम क्या करें, वो टीवी पे इश्तिहार देख के फिर हम बोलते हैं कि यार ये क्या बोल रहे हैं टीवी पे, बाहर तो ये हाल है। बाकी अब इनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। जो हाल कराची का हो रहा है, आना जाना, नौकरी पेशा अफराद को बहुत परेशानी हो रही है। मैं समझता हूँ कि कोई काम नहीं है, सिर्फ टीवी के हद तक नज़र आता है और घूम रहे होते हैं, पता नहीं कौन से इलाकों में घूम रहे होते हैं या अपनी गली मोहल्ले में घूम रहे होते हैं जब यहाँ ये देख रहे इलाका साफ है। बाकी ये कि कराची का तो हाल आपके सामने है। बिजनेस एरिया है II चंडीगढ़ रोड, पूरा पानी से भरा हुआ है। जगह जगह पानी नज़र आया है। बाइक चलाना मुश्किल हो रही है। ऑफिस आना जाना लोगों के लिए बहुत मुश्किलात हैं। तो हम अपील ही कर सकते हैं कि सिंध हुकूमत जो टीवी पर बैठ के बातें करती है वो बाहर भी करके दिखाए, ताकि हम बाहर निकले तो उन्हें पता तो चले कि नहीं, जो बातें हमने सुनी है टीवी पे वो सच है। तो अभी तक तो मुझे तो कोई नज़र नहीं आया। मैं 1-1.5 घंटे से ऑफिस के काम से बाहर घूम रहा हूँ, तो जगह जगह पानी भी है, कीचड़ भी है और बहुत मुश्किलात है। भाई मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक बाइकिया वाले, इनसे बात करेंगे। 3 रोज़ से मुसलसल जो बारिश है उसके बाद लोगों को क्या परेशानियों का सामना है, सड़कों पे जो पानी जमा हुआ है उसकी वजह से जो परेशानियों का लोगों को सामना है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। भाई बारिश की वजह से इतना पानी जमा हो गया कि हमारा घर पे बच्चों को खिलाना मुश्किल हो गया है। 3 टाइम का, 1 टाइम का भी कमाना मुश्किल हो गया, क्योंकि पानी कम होगा सड़कों पे, सीवरेज का, सड़कों का पानी कम होगा तो हम बाइक चलाएंगे ना। इसके अलावा ना कोई हमारे पास नौकरियाँ हैं कि जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को घर बैठ के खिला पिला सकें। मजबूरी है कि हमें निकलना पड़ता है, जिसकी वजह से कि बच्चों के लिए सर्किट बनाएं, पर कुछ बन नहीं पा रहा। आपने कहा घरों से निकलना पड़ता है। सिंध हुकूमत ने कल आम तातील का ऐलान किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का कहना है कि आवाम पिकनिक ना समझे बारिश को और घरों की हद तक महदूद रहें, क्या कहेंगे? सर, जब मजबूरी होगी तो पिकनिक समझ के थोड़ी निकलते हैं, मजबूरी की समझ के निकलते हैं ना। पिकनिक तो इन लोगों की है जो सीटों पे बैठे हुए हैं, गाड़ियों पे निकलते हैं बच्चों को घुमाने फिराने खिलाने के लिए, इंजॉय करके बाहर का माहौल देख के चले जाते हैं। गरीब बच्चों के लिए मजबूरी है ना, जिन्होंने कमा के लेके जाना है। एक बात कहूँगा, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, 13 साल से दुबई में हूँ। हमारी रिमिटेंसेस पे ये मुल्क चलता है। जब हमें कुछ सहूलतें नहीं देती है हुकूमत, तो आपका II चंडीगढ़ बिजनेस हब होगा, उसको क्या देगी? उसके लिए क्या करेगी? उनको बिजनेस से क्या लेना देना हुकूमतों को? भाई यहाँ सब चोर हैं, सब रोड बारिश होते ही रोड बैठ जाती है। क्यों?
मैं 13 साल से दुबई में हूँ, वो लोग खुद से मसनूई बारिशें कराते हैं, यानी कि खुद से बादल बना के बारिशें कराते हैं। वहाँ ड्रेनेज का कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन वहाँ पानी नहीं खड़ा होता। क्यों? क्योंकि जैसी बारिश होती है अंडर पासेस में फ़ौरन मशीनरी एक्टिव होती है, सारा पानी गायब। यहाँ बारिश इतनी होती नहीं जितना पानी खड़ा हो जाता है। ये सब क्यों? क्योंकि गुड गवर्नेंस और एक अच्छी अगर स्ट्रेटजी हो तो बड़े से बड़े बहरान पे भी काबू पा लिया जाता है। अगर आपके पास कोई वसाइल की कमी हो, नहीं हर चीज़ है, लेकिन करने की जब विल ही नहीं होगी तो आप कैसे करेंगे? मुझे बताएं। वो लोग कर रहे हैं, टैक्स लेते हैं तो लगाते हैं, खाते नहीं हैं। हर चीज़ आप वहाँ जाए, यहाँ जो अभी आपकी चलती है रेड लाइन पीपल्स बस सर्विस, वहाँ आप 13 साल से चल रही है, तो इसमें क्या सहूलियात है? कुछ भी नहीं है, हर जगह रुक रही है, कोई इसका वो नहीं है। तो भाई मैं हुकूमत से, अरबाब इख्तियार से यही कहूँगा, बराए मेहरबानी आपने इतना 70 साल लूट खसूट लिया, सिर्फ 7 महीने 70 साल का 0.1%, 7 महीने 1% आप जो है ना इस अगर कराची शहर पे लगा देना, जो मईशत का 70% देता है आपको इकॉनमी का, तो ये मुल्क भी तरक्की करेगा और ये शहर भी जो रोशनियों का शहर था, पेरिस से भी ज़्यादा रोशन था, दोबारा इट विल अगेन कॉल्ड सिटी ऑफ लाइट। नाज़रीन, शहरियों की गुफ्तगू आपने देखी और सुनी। आई चंडीगढ़ रोड जो मुआशी रग है पूरे कराची की, कराची जो कि रीढ़ की हड्डी है पूरे पाकिस्तानी मईशत की, उसका इस वक्त क्या हाल है? कराची की मुतादिद सड़कें, शाहराहें इस वक्त पानी में डूबी हुई हैं, रिहायशी इमारतें, सरकारी इमारतें इस वक्त पानी में ज़ेर आब आ चुकी हैं। लोग इस बारे में क्या कहते हैं? ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या राय रखते हैं? हुकूमत जो दिलासे देती है आवाम को काम करने के नाम पर, जिस तरह आम तातील का ऐलान कर दिया जाता है, उसके बारे में लोग क्या कहते हैं? ये सारी गुफ्तगू हमने आपको सुनाई। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 360 को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।